यहाँ पर रोटी, सालन और चावल होते हैं। लेमैन भी आजकल अपनी न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखता है कि उसने ऑल्टरनेट डेज पे रोटी खानी है और वेट ना बढ़ जाए। फिर जब वर्क फोर्स की बात आती है तो ये तमाम लोग एक आर्म फोर्स का हिस्सा हैं जिनकी हार्ड कोर ट्रेनिंग भी है। तो मसला नहीं होता ऐसे खाना खिलाना और उसके बाद वो ट्रेनिंग भी मैनेज करना? नहीं, हम देखिए बॉडी मास लेवल के तहत कुछ करते हैं? नहीं, एग्जैक्टली इनका जो डाइट प्लान है वो हमने न्यूट्रिशनिस्ट से लिया है बाकायदा, और उसमें डेली ये नहीं है कि डेली हम इनको चिकन खिला रहे हैं या ज़र्दा खिला रहे हैं, नो, सब्जियां भी खिलाते हैं और बैलेंस्ड किस्म की डाइट है। अब आप यहाँ पे जितने भी अभी जो ऑफिसर्स खाना खा रहे हैं, आप देखेंगे कि इनमें से किसी का भी पेट नहीं निकला हुआ। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आई कैन ये चेक करना, ये आप चेक कर ले। मतलब एक दो एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि जिनको कोई इशू हो, हेल्थ इशू हो या कुछ ऐसा हो, एक दो एक्सेप्शंस हो सकती है, वरना बाकी आप देखिएगा कि सारे स्मार्ट हैं। और हमने हर हॉस्टल में एक बड़ा मिरर लगा दिया, और मैं इन सब से कहता हूँ कि सुबह जब आप तैयार होके आएँ तो उस शीशे में अपनी शक्ल देखें और अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। आज चूँकि हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस की और लोगों की नज़र में उनका जो इमेज है उसको चेंज करने की मैं कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर देखने आई हूँ कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जाती है। क्या सिर्फ जैसे हमें देसी तरह की पुलिस नज़र आती है वही होती है, या फिर जब ऑफेंडर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज बदल गई हैं तो पुलिस की एडवांस ट्रेनिंग कैसे की जाती है? तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एक स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया है। तो एक आम आदमी के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तानी पुलिस या पंजाब पुलिस के पास 5 तरह की पावर्स होती हैं, जिसमें पावर ऑफ अरेस्ट, पावर ऑफ प्रिवेंशन, पावर ऑफ इंस्पेक्शन, पावर ऑफ कॉग्निजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन और पावर ऑफ इंक्वायरी शामिल है। तो पुलिस को इन 5 पावर्स से निपटने के लिए या इसकी एक्सरसाइज के लिए 20 सिनेरियोज पर काम करवाया जाता है, और उन्हीं 20 सिनेरियोज में अगर पुलिस ट्रेन हो जाए तो वो किसी भी तरह की इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और अरेस्ट करने में मुल्ज़िमान को कामयाब होती है। ये एडवांस ट्रेनिंग ग्लोबली भी फॉलो की जाती है और पंजाब पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग इन्हीं फॉर्मेट के थ्रू की जाती है। तो पुलिस का काम सिर्फ ये नहीं है जो आपको नज़र आता है कि आए और शक किया और अरेस्ट कर लिया, उसके पीछे पूरी एक साइंस है। वो साइंस स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सिखाई जाती है। कैसे काम होता है आइए आपको दिखाते हैं। वैसे तो इसको क्रॉस करना किसी सिविलियन को नहीं चाहिए, इसलिए मैं एडवोकेसी भी कर रही हूँ कि जब भी आप ये देखें तो किसी भी ज़रूरत के तहत भी इस बार को क्रॉस नहीं करें। लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग इनटू द फील्ड जहाँ पर एक कार रेप केस का सीन क्रिएट किया गया है और उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग चल रही है। हमारे साथ चीफ लॉ इंस्ट्रक्टर आबिद साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर कैमरे के इस तरफ आ जाएँ। सर, ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है और हमने देखा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो पुलिस क्या इतनी एडवांस्ड हो गई है कि वो इसको फौरी इसका सुराग निकाल सकती है? वरना हमने तो देखा है कि जैसे CID देखें तो वैसी टीम्स आती हैं स्पेशलाइज जो कि पुलिस को बाईपास करके यहाँ पर पहुँचती हैं। बेसिकली पुलिस की ट्रेनिंग के बगैर हम अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकते, और इसी ट्रेनिंग में ज़रूरी है कि हम पुलिस को सेंसिटाइज़ करें कि कौन से क्राइम सीन पर आपके लिए कौन से एविडेंसेस अहम हैं, उन एविडेंसेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप उसको प्रोसेस करेंगे और किस तरीके से आप फर्स्ट आवर में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करके आप क्रिमिनल की आइडेंटिटी तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंस यूनिट्स को जो है हमारा उसके ट्रेनिस की ट्रेनिंग हो रही है, और उनके लिए एक हमने सिनेरियो डेवलप किया हुआ है जहाँ पर वो एक रियल क्राइम सीन पे ही काम कर रहे हैं कि उस क्राइम सीन के मुताबिक ये अपनी यहाँ पे हम उनको स्किल्स दे रहे हैं कि कैसे वो उस क्राइम सीन को सिक्योर करेंगे, कैसे वहाँ पे जो एविडेंस मौजूद हैं उनको कैसे वो प्रोसेस करेंगे, और उनकी प्रोसेसिंग में उनके लिए कौन कौन सी उनके पास चीज़ें होनी चाहिए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो क्या कुछ करेंगे, सो दैट कि जब वो क्राइम सीन एक रोड क्राइम सीन है, ओपन एरिया क्राइम सीन है, जब वक्त गुजर जाए तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनको सपोर्ट करे कि प्रोसेस को आगे लेके चलें। हम मेजर क्राइम की कैटेगरीज पे आज बात कर रहे हैं और जहां ये प्रोग्राम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग को बता रहा है, वहीं पर ऑफेंडर्स के लिए भी एक बुरी खबर ये प्रोग्राम शायद साबित हो, क्योंकि पुलिस ने जदीद तर्ज पर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। हमने हमेशा देखा है कि गाड़ी जब चोरी होती है तो आधे घंटे बाद ही पता चलता है कि वो पाकपतन क्रॉस करके बिल्कुल अब एक दिन बाद आपको मिलेगी और पार्ट्स में मिलेगी। तो इतना स्पीडी जब वो गाड़ी मूव करती है तो AVLS का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिनको स्पेशलाइज किया गया था कि वही सिर्फ करेंगे। लेकिन अब
फॉर्चुनेटली ये है कि हर पुलिस अफसर को इसका एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि गाड़ी चोरी जब होती है तो कौन AVNS का वेट करे, जो नाके पर अफसरान खड़े हैं, जो मौके पर खड़े हैं, अगर उनकी एक्सपर्टीज़ होंगी तो डेफिनेटली गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जा पाएगी। अब जब हम पुलिस की पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कॉग्निजेंस पे बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में हम बड़ा लूप होल देखते हैं। एक पूरी FIR पे इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद पता चलता है कि पुलिस ने जो मुल्ज़िमान पकड़े थे वो तो गलत थे, अब किसी और पे शक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। मुख्तलिफ 4 सिनेरियोज स्क्रीन पर मौजूद हैं जो कि ट्रेनीज़ को ये बताया जा रहा है। ये तमाम लोग वो हैं जो कि फील्ड में मौजूद हैं और प्रमोशन कोर्स के लिए अब यहाँ पर आए हैं। देखने में तो आपको ये आम क्लास लग रही होगी, लेकिन ये सबसे अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पुलिस अफसरान को FIR यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखना सिखाई जाती है, और ये वो रिपोर्ट होती है जिसके तहत पूरी कार्रवाई होनी होती है, जिसके तहत मुल्ज़िम मुजरिम और बेकसूर बचता है। तो FIR के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लिखना होता है। कानून क्या कहता है और हालात व वाक़यात क्या कहते हैं, उन दोनों में अगर पुलिस अफसरान को महारत हासिल हो जाए तभी बेहतरीन FIR लिखी जा सकती है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि चूना तैयार हो रहा है, लेकिन ये मुल्ज़िमान को चूना लगाने के लिए एक पुलिस की डाइंग आर्ट है जिसको ज़िंदा अभी भी रखा गया है। और हर शख्स का क्योंकि चलने का तरीका मुख्तलिफ है तो उसका पाँव को उठाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। पुलिस इसको एज एन एविडेंस यूज़ करती है और यहाँ पर जो फुटप्रिंट्स हैं उनको मोल्ड किया जा रहा है, ये उसका मटेरियल तैयार किया जा रहा है। और अभी यहाँ पर और भी फुटप्रिंट्स मौजूद थे जो कि अगर मैं यहाँ से ले सकूँ तो ये देखें एक निशान जो कि ये मौजूद है, कोई बात नहीं, ये मौजूद है और उसके नंबर पीछे भी लिखा हुआ है। बड़ी मज़े की चीज़, मुकदमा नंबर, अच्छा ये कॉन्फिडेंशियल होता है नहीं बताती, लेकिन मुकदमा नंबर भी पीछे लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है और जगह भी लिखी हुई है कि कहाँ से। जुर्म भी लिखा हुआ है, जुर्म क्या है? 379 जुर्म था चोरी का। और ये जूता है जिसका यहाँ पर रखा गया, एंड है यू गो, ये मटेरियल डला और अब ये मोल्ड तैयार किया जा रहा है जिसकी बेसिस पे पुलिस प्रैक्टिस करेगी। जहाँ पर किसी मुश्तबा के पाँव के निशानात पाए जाते हैं उसका फिर हम इस तरह से मोल्ड तैयार करते हैं। उसका मोल्ड तैयार करके हम जो है फिर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजते हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो है ना उसके अलावा जो और मशहूर लोग होते हैं उनके भी इसी तरह से मोल्ड तैयार किए जाते हैं। मौत का जायका तो हर शख्स ने चखना है, लेकिन सुसाइडल अटैम्प्ट्स और ऐसे मिस्टीरियस अमवात स्टेट की लायबिलिटी होती हैं और उसको इंक्वायर करना स्टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और चैलेंजिंग भी होता है। तो पावर ऑफ इंक्वायरी पुलिस की यहाँ पर यूज़ की जाती है जो कि पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में फिर हेल्प करती है सुसाइडल केसेस में। उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इस वक्त यहाँ पर दी जा रही है। तो सर हमने देखा है कि सुसाइडल केसेस में एंड पे पता चलता है कभी कि सुसाइड थी या पहले मिस्टीरियस ही रहती है, तो उसके लिए क्या हर पुलिस ऑफिसर इतना कैपेबल है? हर एक को हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो यहाँ ट्रेनिंग देने का मकसद यही है कि हम हर एक को इतना ज़्यादा ट्रेंड बना दे, इतना ट्रेंड कर दे कि वो सारे ही ऐसा अगर उसको मौका मिलता है या उसको कोई केस असाइन होता है इस तरह का मिस्टीरियस मर्डर हो गया या सुसाइडल का कोई केस हो, सुसाइड का हो गया, तो वो ऐसा जो भी हमारे यहाँ से होके जाए वो इस काबिल हो जाए कि वो उसको ज़रूर कर सके। पता कैसे चलता है? व्हाट कैन बी द मेन इंडिकेटर? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, उसका एक इंडिकेटर तो ये होता है लोग अपने स्ट्रेंगुलेशन हैंग कर लेते हैं अपने आप को ऊपर पंखे के साथ या किसी और ऐसी ऊंची चीज़ के साथ, गले में रस्सी कपड़ा वगैरह डालते हैं तो उस पर नेक पे उसके निशानात आ जाते हैं। इसी तरह अगर पिस्टल का इस्तेमाल किया तो राइट हैंड से इस तरह से वो आ सकता है, अगर लेफ़्ट पे होगा तो हम कहेंगे कि इधर कैसे पिस्टल आ गया, यानी कि इम्प्रैक्टिकेबल होता है।